हर समंदर एक कहानी कहता है, पर गोवा के वेलसाव गांव के पास जो समंदर है, वहां की लहरें कहानियां नहीं, चीखें सुनाती है। रात को उस जगह एक औरत मिलती है जो रेत पर अकेले बैठी रहती है और सीप से बने शंख बीनती रहती है। लोग उसे शंख वाली कहते हैं और कहते हैं कि जिसने भी उससे नजर मिलाई, उसकी आंखों से समंदर बह निकला। मैं आरव मित्तल, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। इस बार मेरी फिल्म थी फॉरगॉटन रिचुअल्स ऑफ कोस्टल इंडिया। मैं गोवा के वेलसाव गांव पहुंचा, जहां पुराने कोंकणी ब्राह्मणों की परंपराएं अब भी जीवित थी। लोग अब अंग्रेजी बोलते हैं, पब में जाते हैं, लेकिन गांव के भीतर कुछ जगहें अब भी रुकी हुई है। मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी वहां की एक लोक कथा में थी। कहते हैं कि हर तीसरी अमावस को एक औरत समंदर से निकलकर तट पर शंख इकट्ठा करती है। उसके पास बैठ जाओ तो वो तुम्हारे अंदर छुपे सबसे गहरे रहस्य को बाहर खींच लाएगी। तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी आत्मा दोनों तोड़ देगी। मैंने सोचा कि एक अच्छी कहानी मिलेगी, डरावनी मगर फिल्म लायक। पर मुझे नहीं पता था कि ये आखिरी कहानी होगी जो मैं पूरी कर पाऊंगा। गांव में दाखिल होते ही मैंने देखा कि हर घर पर शंख टंगा था, कुछ काले धागे से, कुछ लोहे की कील से टंगे हुए थे। पर एक समान बात थी, हर शंख टूटा हुआ था। मैंने एक बूढ़े से पूछा, क्या ये सजावट के लिए है? उसने मुझे देखा जैसे मन ही मन कोई मुझे गाली दे रहा हो। ये उसकी आंखें हैं, वो बोला। कहीं वो भूल ना जाए कि हम जिंदा हैं। मैं हंसा, शायद ये मेरी गलती थी। अगले दिन मैंने समंदर के कुछ शॉट्स लिए, गांव के कुछ शॉट्स लिए, वहां के लोगों के कुछ शॉट्स लिए। पर वो रात अमावस की थी। चांद नहीं था, बस काले बादल और समंदर में थमी हुई लहरें। मैं समंदर के किनारे बैठा नोट्स ले रहा था कि अचानक एक अजीब सी सुगंध आई। वो ना नमक की थी ना मछली की, ये कुछ और था। गीली लकड़ी और सड़े खून की मिलीजुली गंध। और तभी मैंने उसे देखा। वो औरत रेत पर बैठी थी, लाल सुर्ख साड़ी जो भीगकर नीली हो चुकी थी। उसके बाल लंबे, गीले और उलझे हुए थे, पर चेहरा नहीं दिख रहा था। वो बालों से ढका हुआ था। वो शंख को कान से लगाकर सुन रही थी, जैसे कोई फोन पर बात कर रहा हो। और फिर वो रोने लगी। उसके रोने की आवाज हवा की उल्टी दिशा में भी साफ सुनाई दे रही थी। जब मैंने उसे गौर से देखा तो उसे हिम्मत करके मैंने पुकारा, एक्सक्यूज मी। वो रुकी। शंख उसके हाथ से रेत में गिर गया। उसने धीरे से सिर उठाया, अपने बाल हटाए और फिर मैंने जो देखा वो इंसानी चेहरा नहीं था। उसके चेहरे पर नाक नहीं थी, होठ सिल दिए गए थे, वो भी सफेद सीप के टुकड़ों से। और आंखें, उसकी आंखें थी ही नहीं, बस दो गहरे गड्ढे जिनमें भीतर कुछ घूम रहा था। घूमता हुआ काला पानी, जैसे समंदर उसकी आंखों में समा गया हो। वो उठी और मेरी ओर बढ़ी।
उसके हर कदम पर रेत जैसे पीछे हट रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। वो ठंडा नहीं, बिल्कुल नमक जैसा गीला और चिपचिपा था। और फिर शंख उठाकर मेरे कान से लगा दिया। मुझे तुरंत एक झटका लगा। मैंने अपनी मां की आवाज सुनी। तूने दवाई नहीं दी मुझे। तू खेलने गया था ना। मुझे सांस नहीं आ रही थी। मुझे सांस नहीं आ रही थी आरव। ये सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। ये याद ये याद मैंने दफना दी थी। इस हादसे को मैंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन वो जानती थी। वो शंख जानता था। मैं किसी तरह भागकर अपने गेस्ट हाउस पहुंचा। एक पुराना लकड़ी का मकान जो अब मेरे लिए मंदिर जैसा लग रहा था। मैं बाथरूम में गया और जैसे ही मैंने आईने की ओर देखा, जो चेहरा मुझे दिखा वो मेरा नहीं था। मेरे चेहरे पर नमक की परतें चढ़ी हुई थी। मेरी आंखें गायब हो चुकी थी और मेरे होंठ सीप से सिले हुए थे। मैंने डर से सिर घुमा लिया और देखा कि मेरे गीले कपड़ों से फर्श पर छोटे छोटे शंख गिर रहे हैं। लॉज का मालिक जोजे मेरे कमरे में आया और कांपती हुई आवाज में बोला, तू उसे देख बैठा? वो समंदर की देवी थी। बांझ कहकर गांव वालों ने उसे शंख में कैद कर दिया था। वो अमावस की रात थी और उन्होंने उसे जिंदा दफना दिया, पर शंख उसका कब्र नहीं बन सका। अब वो लौटती है, हर उस इंसान को ढूंढती है जिसने कोई सच छुपाया हो, ताकि वो उनका चेहरा ले सके और अपना घाव भर सके। मैं खामोश था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे दिमाग में बस मेरी मां की वो आवाज, मेरे मां के आखिरी लफ्ज गूंज रहे थे, जो मैंने अभी अभी उस समुंदर के बीच पर सुने थे। अगले दिन मैं लेट उठा। अब मेरा मन इस काम में नहीं लग रहा था। मैंने कुछ शॉट्स लिए और अपना कैमरा बंद कर दिया। अब मुझे कुछ शूट नहीं करना था। मैं खुद ही एक सीन बन चुका था। मैं समंदर की ओर बढ़ा। अभी रेत ठंडी नहीं थी, बल्कि नब्ज की तरह धड़क रही थी। पैर रखते ही वो जिंदा लगने लगी थी। मैं वहीं बैठा रहा, रात का इंतजार करने लगा। मैं अपने ख्यालों में इतना खो गया कि मुझे पता ही नहीं लगा कि रात हो चुकी है। रात के कुछ 1:15 बजे होंगे और वो वहां थी। इस बार वो और साफ दिखाई दे रही थी। चेहरा उजला, पर आंखें फिर भी खोखली ही थी। उसने मेरा चेहरा छुआ और कहा, अब तू सुन। मैंने शंख उठाया। अब उसमें कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। मैं अब नहीं जानता था मैं कौन हूं, आरव, फिल्म मेकर, या वो जिसके चेहरे पर शंख की लकीरें उभरी है। गांव वाले अब भी मेरी ओर देखते हैं और अपने दरवाजे पर नया शंख टांगते हैं कि मैं अब रात में चलता हूं और उन्हें उनका सच याद दिलाता हूं। अगर तुम वेलसा जाओ और समंदर के किनारे कोई औरत दिखे, तो मत देखना उसकी आंखों में। हो सकता है वो तुम्हारा ही सच तुम्हें वापस कर दे।